अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा। जी हाँ, अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा ने शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू की जो डेट है, ठीक है, इस बैंक में वर्ग 4 सहयोगी और गार्ड के जितने भी रिक्त पद थे उनके हेतु जो है टाइम टेबल कहें या समय सारणी कहें वो जारी कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो गाइज वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेल प्रेप एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज बात करते हैं जिला सहकारी बैंकों में, उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंकों में जो वैकेंसी आई हुई थी वर्ग 4 की सहयोगी और गार्ड की। ठीक है। तो अभी एक जो है एक सभी बैंकों का एक अनुमानित जो है टाइम टेबल आ चुका है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की। इसने जो है विस्तृत कार्यक्रम, ठीक है, पूरा एक डिटेल टाइम टेबल श्रेणी के हिसाब से जो भी कैटेगरी है एप्लीकेंट्स की उनके हिसाब से जारी कर दिया है। ठीक है। तो ये टाइम टेबल बिल्कुल आज जो है दैनिक जो हिंदुस्तान डेली का जो हिंदुस्तान जो पेपर है हिंदी का, उसमें इन्होंने जो है इसकी वैकेंसी की डिटेल भी दी थी जब वैकेंसी आई थी। और अब जो है समय सारणी भी उसी में दी है। ठीक है। तो क्या कहा गया है कि 14 से लेकर 17 मार्च तक जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में। ठीक है। और जो इसके साक्षात्कार होंगे, जो इसके इंटरव्यूज़ होंगे, वो होंगे प्रधान कार्यालय में इसके। ठीक है। कब से कब तक? 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। ठीक है। तो जो भी इसके एडमिट कार्ड्स हैं, प्रवेश पत्र हैं, वो पंजीकृत डाक से यानी रजिस्टर्ड डाक से भेज दिए गए हैं। ठीक है। और अ, अगर आप लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिलते हैं, ठीक है, फिजिकल जो एग्जामिनेशन है उससे पहले तक भी अगर प्राप्त नहीं होते हैं आपको, तो आप उसको इंटरव्यू सॉरी जो आपका फिजिकल एजुकेशन टेस्ट का जो सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर पहुँच भी आप जो है अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी हमारे साथी हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, वो लोग अपने साथ आधार कार्ड ले जाएंगे इन ओरिजिनल, राइट, 2 फोटो ले जाएंगे और मास्क जरूर ले जाएंगे। ठीक है। आवश्यक रूप से आपको ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। अब बात करते हैं श्रेणी की। ठीक है। श्रेणी भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 14 मार्च को रखी गई है। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 20 मार्च को होगा एक्स आर्मी वालों के लिए। ठीक है। फिर सामान्य पुरुष की अगर बात करूं, यानी कि मेल जनरल कैटेगरी, 14 और 15 मार्च को आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा रखी गई है और इंटरव्यू रखा गया है 20 और 21 को। ठीक है। ओबीसी पुरुष की अगर बात करूं तो 15 मार्च को आपका फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और साक्षात्कार का दिनांक है आपका 21 मार्च। ठीक है। डिटेल में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मानक हैं जो आपको क्लियर करने हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर। और जो ईडब्ल्यूएस हैं मेल में, उनके लिए 15 और 16 मार्च को पीईटी होगा। और साक्षात्कार जो है 21 और 22 2 दिन निर्धारित किए गए हैं साक्षात्कार के लिए। यानी कि ईडब्ल्यूएस मेल में भी काफ़ी जो है संख्या में लोग आ गए हैं लगता है। अनुसूचित पुरुष की अगर बात करें तो 16 मार्च को इनका पीईटी होगा और साक्षात्कार का दिनांक है 22 मार्च। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो 16 मार्च को होगा आपका पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, और 22 मार्च को होगा इंटरव्यू। ठीक है। फिर सभी वर्गों की महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, सभी की शारीरिक दक्षता परीक्षा 17 मार्च को होगी। ये इन्होंने अच्छा कर दिया, महिलाओं के लिए एक ही दिन निर्धारित कर दिया है, मतलब महिलाओं को सुविधा यहाँ पर रखी गई है। और साक्षात्कार भी इनका 19 तारीख को ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो आपने ये देखा अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक का पूरा विस्तृत कार्यक्रम। तो जिन लोगों ने अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक से अप्लाई किया हुआ है उन लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। उम्मीद करता हूँ आप लोग सफल होंगे इस पार्टिकुलर परीक्षा में। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अदर जो हमारे बैंक्स हैं, जिला सहकारी बैंक, उनका क्या कार्यक्रम है। ठीक है। अब जैसे ये एज पर एक लेटर जो है वो काफ़ी चर्चाओं में चल रहा था, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टाइम टेबल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। स्क्रीन पर आपकी, तो आप जिस जनपद से आपने अप्लाई किया हुआ है आप बिल्कुल वहाँ पर अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस, राइट। और अभी जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के सामने, वो किया अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक का, यानी अल्मोड़ा जनपद का। ठीक है। तो अल्मोड़ा जनपद मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या मानक होने चाहिए। ठीक है।
मतलब कैसे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, और तो आपके लिए जो यहाँ पर पार्टिकुलर रखे गए हैं, पहला है दौड़ 100 मीटर की। इसके मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और किस हिसाब से मिलेंगे, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी टाइम कम दिया हुआ है, क्योंकि 11 सेकंड या उससे कम अगर आप करते हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे। 12 सेकंड या उससे कम में, सॉरी 12 सेकंड में करते हैं तो 14, 13 सेकंड में सॉरी, अगर आप 12 सेकंड में करते हैं, सॉरी, तो 4 मार्क मिलेंगे। 13 सेकंड में करते हैं तो 3 मार्क्स, 14 सेकंड में करते हैं तो 2 मार्क्स, 15 सेकंड या उससे ज़्यादा लेते हैं तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। सेम महिलाओं के लिए सेम कंडीशन है, लेकिन महिलाओं के लिए दौड़ 50 मीटर की हो जाती है। 100 मीटर की पुरुषों के लिए, 50 मीटर की महिलाओं के लिए। अब बैठक की अगर बात करूं, पुरुषों के लिए बैठक है, उसकी जगह पर रस्सी कूद है महिलाओं के लिए। अगर आप 50 बार बैठक करते हैं 1 मिनट में तो 5 मार्क्स मिलेंगे। 45 बार करते हैं 1 मिनट में तो 4 मार्क्स, यानी 1 मिनट का टाइम है। और मिनिमम अगर आप 1 मिनट में 30 बार करते हैं तो एक ही नंबर मिलेगा आपको। ठीक है। तो भैया फिजिकली भी फिट होना काफ़ी ज़रूरी है, लग रहा है इस वैकेंसी के लिए, राइट। रस्सी कूद की अगर बात करें तो 60 रस्सी कूद अगर आप करते हैं 1 मिनट में तो 5 मार्क्स मिलेंगे। बहुत टफ है लेडीज़, बहुत टफ है। करें अपनी मेहनत, आप जारी रखें। 55 बार करती हैं 1 मिनट में तो 4 नंबर, 50 बार करती हैं 1 मिनट में तो 3 नंबर, 45 बार करती हैं तो 2 नंबर, और 40 बार करती हैं तो 1 नंबर। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी शारीरिक दक्षता परीक्षा के जो 10 अंक हैं वो कैसे निर्धारित होंगे। ठीक है। पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए 10-10 मार्क्स हैं, और इस तरीके से हैं। तो जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है। सो गाइज, प्रिपेयर करते रहें, तैयारियां करते रहें, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है। हो सकता है ये वैकेंसी आपके लायक ना हो, इससे बड़ी वैकेंसी आपको मिले, तो निराश नहीं होना है किसी भी पॉइंट पर, लेकिन अपना बेस्ट देना है हर जगह। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, take care, and all the best for this examination and all the upcoming examinations you guys have, right? So all the best, bye bye.